नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो तो 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 0, 4, -2 एंड 1। अब आगे देखो, सबसे पहले तो हम ये x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया हुआ है। गिवन x प्लस 1/x इक्वल टू 1। देन तो देखो ये x क्यूब इक्वल टू बराबर -1 होता है। x क्यूब बराबर -1 है। x की 3 घात -1 होता है। देखो यदि x प्लस 1/x बराबर 1 होता है तो ये x क्यूब बराबर -1 ही होगा, -1 ही होगा। अब ये देखो फिर से अगेन हमारे पास ये x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है। ये x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है। x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है। आगे therefore इसलिए अब देखो ये x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ये x बराबर ये 1 होगा। ये x स्क्वायर यानी x इंटू x स्क्वायर आगे प्लस 1 और डिवाइड ये x इक्वल टू बराबर ये 1 होगा। आगे therefore इसलिए अब देखो ये x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये 1 इंटू x होगा। देखो ये x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये 1 इंटू x होगा। यानी देखो ये डिवाइड x इधर आएगा तो इंटू x हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा। मतलब कि देखो साइन चेंज होगा, मतलब कि ये डिवाइड का इंटू यानी कि गुणा होगा। आगे therefore इसलिए अब देखो ये x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू पर देखो ये 1 इंटू x यानी x इंटू 1 देखो ये x ही होगा। मतलब कि देखो कोई भी संख्या का यानी कोई भी नंबर का हम 1 के साथ गुणा करते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा ऑलवेज वो संख्या ही आएगा, वो नंबर ही आएगा, वो संख्या ही आएगा, वो नंबर ही आएगा। अब आगे देखो therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले फर्स्ट देखो ये प्लस 1 ये 1 ही है। आगे देखो ये x देखो एक्चुअल में प्लस x है। ध्यान आगे देखो ये प्लस x इधर आता है तो माइनस x होगा। यानी देखो चिन्ह बदल जाएगा, मतलब कि प्लस का माइनस हो जाएगा। आगे देखो ये बराबर का बराबर। आगे देखो ये x स्क्वायर एक्चुअल में देखो प्लस x स्क्वायर है। ध्यान आगे देखो ये प्लस x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर होगा, माइनस x स्क्वायर होगा। मतलब कि देखो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। मतलब कि देखो ये 1 माइनस x बराबर माइनस x स्क्वायर होता है, माइनस x स्क्वायर होता है। आगे देखो ये 1 प्लस x स्क्वायर यानी देखो ये x स्क्वायर प्लस 1 देखो ये x होता है, x होता है। अब आगे देखो अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो सी लो हमें ये पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो अभी देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखो
ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर इक्वल, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये एक्स होता है, एक्स होता है, एक्स होता है। देखो ये प्लस एक्स बचा हुआ है, प्लस एक्स बचा हुआ है, मतलब कि देखो ये 1 प्लस एक्स इक्वल टू बराबर एक्स प्लस एक्स होगा। आइए देखो ये 1 माइनस एक्स, 1 माइनस देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर होता है। देखो ये फिर से माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब कि देखो ये 1 माइनस एक्स देखो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि बराबर तो ये x प्लस एक्स यानी कि एक बार x प्लस एक बार x कुल टोटल देखो 2 बार x होगा, दैट इज 2 टाइम्स x होगा। देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, देखो सेम टू सेम यहाँ पर ये माइनस 1 टाइम x स्क्वायर माइनस 1 टाइम x स्क्वायर कुल टोटल देखो माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर होगा, कुल टोटल माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर होगा, यानी बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये माइनस का माइनस, आगे देखो ये 2 दूनी 4 होगा। आगे देखो ये x इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि देखो x रेस टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 1 देखो x क्यूब होगा, x की 3 घात होगा, देन आगे बराबर इक्वल सबसे पहले -4 का -4, आगे देखो ये x क्यूब देखो -1 होता है, यानी बराबर इक्वल देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, देखो ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस होगा, देखो ये 4 एकम 4 होगा, यानी 1 चौके 4 होगा, 1 चौके 4 होगा, मतलब देखो हमें प्लस 4 मिलेगा, मतलब कि हमें ये 4 मिलेगा 4 मिलेगा, मतलब कि देखो ये प्लस 4 ही है, ये प्लस 4 और कुछ नहीं है बल्कि ये 4 ही है, 4 है, मतलब देखो ये पूरे के बराबर ये 4 होगा, इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 1/x plus 1/2 बराबर 1/x plus 2 हो तो देन x to 45 minus 8x to 42 plus x to plus 3 equal to what 13 12 14 and 11। अब आगे सबसे पहला तो देखो फर्स्ट ऑफ देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये 1/x plus 1/2 है, ये 1/x plus 1/2 है, मतलब कि देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं का एडिशन करना है, सम करना है, तो आगे देखो ये एडिशन हम कब कर पाएंगे तो जब से देखो ये दोनों संख्याओं का बट्टा समान होगा, तो दैट इज डिनोमिनेटर इक्वल होगा, तो इसके देखो सबसे पहले ये दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। आगे देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि देखो उसके लिए देखो ये x को ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ये 2 को ये x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुणा करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हमारे पास ये 1/x है, ये 1/x है, देखो ये x को ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, देखो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ओनली व्हेन सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तो गलत कहलाएगा, दैट इज इनकरेक्ट कहलाएगा। मतलब देखो
ये टू टू को हम ऊपर नीचे कैंसल कर देते हैं तो हमें फिर से 1/x मिल जाएगा। यानी देखो जो पहले था वही का वही आ जाएगा। अब देखो ये प्लस है, अब देखो ये 1/2 है, 1/2। अब देखो ये 2 को ये x से मल्टीप्लाई कर देना। देखो ऊपर में भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ही सही कहलाएगा, अदरवाइज रॉन्ग कहलाएगा। मतलब देखो ये x को हम कैंसल कर दे तो हमें फिर से ये 1/2 ही मिल जाएगा, ये 1/2 ही मिल जाएगा। अब देखो बराबर इक्वल इधर ये 1/x + 2 होता है, 1/x + 2 होता है। आगे देखो तherefore इसलिए अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में ये 1 2 नहीं यानी 2 1 कम 2। आगे देखो नीचे में देखो ये x × 2 को यानी 2 × x को शॉर्ट में यानी तो में देखो ये 2x ऐसे राइट करते। अब देखो ये प्लस का प्लस। आगे देखो ये 1 × x यानी x × 1 देखो ये x ही होगा। मतलब कि देखो 1 × नंबर यानी नंबर × 1 देखो ये नंबर ही होता है, संख्या ही होता है। मतलब देखो हम कोई भी संख्या का एक के साथ गुणा करते हैं तो आंसर वो संख्या ही आएगा। मतलब देखो ये एक की असर यानी इफेक्ट उस नंबर को होती ही नहीं, उस संख्या को होती ही नहीं। आई देखो बट्टे में ये 2 × x यानी ये 2x है, 2x यानी बराबर देखो इधर ये 1/x + 2, 1/x + 2 है। आगे therefore इसलिए अब देखो ये 2 + x और डिवाइड बाय ये 2x बराबर ये 1/x + 2 होगा। देखो ये 2 + x और डिवाइड ये 2x होगा। मतलब देखो जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है। अब आगे therefore इसलिए अतः देखो क्या करना होगा, अब आगे क्या करना होगा। देखो अब आगे देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा यानी चौकड़ी गुणा करना पड़ेगा। देन आगे देखो ये 2 + x * ये x + 2 बराबर इक्वल ये 1 × 2x होगा। देखो ये 2 + x * x + 2 इक्वल टू बराबर ये 1 × 2x होगा। देन आगे therefore इसलिए अब देखो ये 2 + x यानी x + 2 × x + 2, x + 2 × x + 2 देखो x + 2 होल स्क्वायर होगा, x + 2 होल स्क्वायर होगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये 2 + x यानी x + 2 देखो एक्चुअल में देखो ये 2 + x यानी x + 2 होल रेस्ट टू 1 है, ऑल रेस्ट टू 1 यानी देखो घात में यानी पावर में कुछ भी ना हो फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1, एक यानी कि 1 तो होता ही है, होता ही। अब देखो सेम टू सेम ये x + 2 को भी हम x + 2 रेस्ट टू 1 ऐसे राइट कर सकते। अब देखो ये दोनों संख्याओं में अब देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, देखो यहाँ पर ये बेस यानी पाया यानी आधार समान, मतलब देखो x + 2 है और बीच में गुणा है तो ऐसे कैसे देखो ये पावर का एडिशन होता है यानी योग होता है। यानी देखो ये 1 + 1 2 होगा। मतलब देखो जो सेम पाया होता है उसको एक बार लिख देना होता है। देखो ये सेम पाया के पावर में ये वाला एडिशन लिखना होता है। देखो बराबर इधर ये 1 × 2x यानी 2x × 1 देखो ये 2x ही होगा, 2x ही होगा। देखो therefore इसलिए अब सबसे पहले ये x + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर
इक्वल टू बराबर देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस ये 2 स्क्वायर होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस ये 2 स्क्वायर होगा। मतलब कि देखो a प्लस बी ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होता है। मतलब देखो यहाँ पर a बराबर x है और b बराबर 2 है, b बराबर 2। आगे देखो इधर बराबर इक्वल ये 2x है बराबर इक्वल 2x है। आगे देखो therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले x का वर्ग है, x की 2 घात है। आगे देखो यहाँ पर ये प्लस का प्लस है। आगे देखो ये 2 दूनी 4 होगा। आगे हमें 4 इंटू एक्स मिलेगा। देखो सबसे पहले ये 2 दूनी 4 होगा इसलिए हमें 4 इंटू एक्स मिलेगा। पर 4 इंटू एक्स को ही देखो शॉर्ट में 4x ऐसे लिखते हैं। इन शॉर्ट ये 2 इंटू एक्स इंटू 2 देखो 4x होगा। मतलब कि 4 इंटू एक्स होगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस। आगे देखो ये 2 स्क्वायर 4 होता है। मतलब कि 2 का वर्ग 4 होता है। देखो बराबर इक्वल ये 2x होता है। फिर आगे therefore इसलिए अब देखो ये x स्क्वायर ये प्लस 4x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। देखो ये x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि देखो ये 2x एक्चुअल में प्लस 2x है। आगे ये प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अब आगे therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले ये x का वर्ग है, x की 2 घात। आगे देखो ये प्लस 4x माइनस 2 यानी माइनस 2x प्लस 4x देखो 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 प्लस 2x होगा प्लस 2x होगा। मतलब कि देखो ये प्लस 4x यानी 4x में से ये 2x घटेगा, बाद होगा, सेपरेट होगा, माइनस होगा तो हमारे पास 2x बचेगा। मतलब कि प्लस 2x बचेगा, प्लस 2x बचेगा। आगे को ये प्लस 4 है और बराबर 0 होता है। ये प्लस 4 और बराबर 0 होता है। आगे 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 देखो therefore अब आगे क्या करना होगा? अब आगे क्या करना होगा? देखो अब आगे देखो दोनों तरफ बोथ साइड देखो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देना। देखो दोनों तरफ x माइनस 2 से गुणा कर देना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 2। ध्यान आगे देखो हमें ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू देखो ये x माइनस 2 इक्वल टू बराबर ये 0 इंटू एक्स माइनस 2 मिलेगा। देखो फिर से एक बार देखो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आगे ये इंटू x माइनस 2 बराबर ये 0 इंटू एक्स माइनस 2। मतलब देखो हमने दोनों तरफ x माइनस 2 से गुणा कर दिया। ध्यान आगे therefore इसलिए इसलिए अब देखो सबसे पहले देखो ये x देखो ये x इंटू x स्क्वायर होगा। ये x इंटू x होगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस। आगे देखो ये x इंटू ये 2x होगा और लास्ट में देखो ये x देखो ये प्लस का प्लस। आगे ये x का x और इंटू ये 4 आएगा। आगे देखो ये माइनस का माइनस। आगे 2 इंटू देखो ये x स्क्वायर आएगा।
आगे देखो ये माइनस प्लस यानी प्लस माइनस माइनस और आगे ये 2 इंटू 2x आएगा और लास्ट में देखो फिर से ये माइनस प्लस यानी प्लस माइनस माइनस और लास्ट में देखो ये 2 इंटू 4 होगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर वंस देखो ये दोनों संख्याओं का गुणा ऐसे होगा, मतलब देखो इसका विस्तार यानी एक्सपांशन ऐसे होगा, एक्सपांशन ऐसे होगा। कैसे देखो सबसे पहले देखो ये दोनों संख्याओं का गुणा हमें देखो ये तीनों संख्याओं के साथ करना है। देखो फिर से एक बार ये दोनों संख्याओं का हमें गुणा ये तीनों संख्याओं के साथ करना है। इसलिए देखो सबसे पहले ये x का गुणा ये तीनों संख्याओं के साथ होगा, आगे ये 2 का गुणा भी ये तीनों संख्याओं के साथ होगा। इसलिए देखो सबसे पहले देखो ये x का x आगे देखो गुणा ये x है, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये x का x गुणा ये 2x, आगे देखो ये प्लस का प्लस आगे ये x का x और गुणा ये 4 और आगे देखो ये माइनस का माइनस आगे ये 2 का गुणा ये x स्क्वायर। अब आगे देखो ये माइनस प्लस यानी प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब देखो प्लस और माइनस का यानी माइनस और प्लस का गुणा माइनस, आगे देखो ये 2 इंटू ये 2x आएगा और लास्ट में देखो फिर से ये प्लस और माइनस का यानी माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा और लास्ट में देखो ये 2 इंटू 4 आएगा, मतलब कि देखो इसका विस्तार ऐसे होगा, इस तरह से होगा। और आगे देखो राइट हैंड साइड में देखो ये 0 इंटू एक्स माइनस 2 यानी x माइनस 2 इंटू 0 देखो 0 ही होगा, शून्य ही होगा, मतलब देखो कोई भी संख्या का गुणा हम 0 के साथ करते हैं, शून्य के साथ करते तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, शून्य ही आता है, 0 ही आता है, शून्य 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 ही आता है। अब आगे therefore देखो सबसे पहले ये x इंटू एक्स स्क्वायर यानी x स्क्वायर इंटू देखो x रेज़ टू 1 x क्यूब होगा, x की 3 घात होगा, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये x रेज़ टू 1 इंटू x रेज़ टू 1 देखो x रेज़ टू 2 होगा, x की 2 घात और 2 तो है ही है। इन शॉर्ट ये x रेज़ टू 1 इंटू 2x रेज़ टू 1 देखो ये 2x स्क्वायर होगा, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो यहाँ पर ये x इंटू 4 यानी 4 इंटू x को शॉर्ट में 4x ऐसे राइट करते हैं। अब आगे देखो यहाँ पर ये माइनस का माइनस, आगे देखो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर को शॉर्ट में देखो ये 2x स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, ये 2x स्क्वायर ऐसे राइट करते हैं। आगे देखो ये माइनस का आगे देखो यहाँ पर ये 2 दूनी 4 और ये x का x मींस कि देखो ये 2 इंटू 2x बराबर ये 4x होगा, 4 बार x और लास्ट में देखो ये माइनस 2 चौके 8 होगा, 4 दूनी 8 और बराबर ये 0 होता है। देन आगे therefore क्या होगा तो देखो अब आगे देखो इनमें हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, देखो सिलो ये प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यानी माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसल हो जाए, मतलब देखो ये प्लस 2x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर में से देखो ये 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास शून्य बचेगा। देन ये शून्य को लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे देखो सिमिलरली ये प्लस 4x माइनस 4x यानी कि माइनस 4x प्लस 4x कैंसल हो जाए, मतलब कि शून्य हो जाए। ध्यान देखो हमारे पास सिर्फ ये x क्यूब माइनस 8 बचेगा, ये x क्यूब माइनस 8 बचेगा। देन आगे therefore ये x क्यूब बराबर ये 8 होगा, देखो ये x क्यूब बराबर
ये 8 होगा। मतलब देखो ये -8 इधर +8 होगा। ध्यान आगे 0 + 8 ही होगा, 8 होगा। मतलब देखो ये x³ का मान यानी वैल्यू 8 होगा, 8 होगा। अब आगे देखो हमें इसकी वैल्यू निकाल, इसका मान आउट करना। तो आगे देखो सबसे पहले ये x रेज़ टू 45 है, x रेज़ टू 45 है। आगे देखो ये माइनस, आगे देखो ये 8 के बराबर हम ये x के 3 घात लिख सकते। आगे देखो बीच में गुणा छिपा हुआ है, यहाँ पर मिडल में देखो इनटू हिडन हुआ है। आगे देखो ये x रेज़ टू 42 है, x की 42 घात है, x की 42 घात। आगे देखो ये प्लस x³ प्लस 3 है, प्लस x³ प्लस 3 यानी कि बराबर इक्वल। सबसे पहले देखो ये x रेज़ टू 45, आगे देखो ये माइनस का माइनस, आगे देखो ये x³ इंटू x रेज़ टू 42 यानी x रेज़ टू 42 इंटू x रेज़ टू 3। देखो x रेज़ टू 45 होगा, x की 45 घात। मतलब देखो यहाँ पर पाया समान है और बीच में गुणा है, इसलिए देखो ये घात का योग होगा। ध्यान देखो ये 3 + 42 यानी 42 + 3 देखो 45 होगा, 45 होगा। देखो ये प्लस x³ प्लस 3 है, प्लस x³ प्लस 3 है, यानी बराबर। सबसे पहले देखो ये x रेज़ टू 45 यानी देखो प्लस x रेज़ टू 45 माइनस x रेज़ टू 45 यानी माइनस x रेज़ टू 45 प्लस x रेज़ टू 45 देखो कैंसल हो जाएगा, मतलब कि शून्य हो जाएगा। ध्यान हमारे पास ये प्लस x³ प्लस 3 बचेगा। ध्यान देखो ये प्लस x³ देखो ये x³ ही है, ये x³ ही है। मतलब देखो आगे में प्लस ना लिखो तो भी चल जाता है। आगे देखो ये मतलब कि देखो जब माइनस होगा तब ही माइनस को लिखना ही पड़ेगा, जब माइनस होगा तब भी माइनस को लिखना ही पड़ेगा। पर जब प्लस में होता है तब हम प्लस को नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाता है। मतलब देखो आगे में कोई भी चिन्ह नहीं है तो देखो प्लस ही होता है, प्लस ही होता है, ऐसा समझ लेना होता है, ऐसे अंडरस्टैंड कर लेना होता है। देखो ये प्लस 3 है, बराबर। सबसे पहले ये x की 3 घात ये 8 होता है, 8 होता है। देखो ये प्लस 3 है, बराबर। देखो ये 8 प्लस 3, 8 प्लस यानी 3 प्लस 8 देखो 11 होगा, 11 होगा। मतलब कि देखो ये पूरे के बराबर ये 11 होगा, 11 होगा। सो ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, यदि 1/p + 1/2 = 1/p + 2 हो तो p³ - q³ p³ - q³ यानी p की 3 घात माइनस q की 3 घात बराबर क्या होगा? p - q pq यानी p गुणा q 0 and 1। अब आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये एडिशन करना पड़ेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन करना पड़ेगा। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड का ये एडिशन यानी कि सम करना पड़ेगा। आगे देखो कैसे होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पर ये बट्टा समान नहीं है, ये डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इसलिए आगे देखो सबसे पहले ये बट्टे को समान करना पड़ेगा। ध्यान देखो ये बट्टे को समान करने के लिए देखो ये q को देखो ये p से देखो
ये p में ये q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये p में ये q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ये q में ये p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट गुणा करना पड़ेगा। मतलब देखो ये q का p के साथ और p का q के साथ गुणा करना पड़ेगा। ध्यान सबसे पहले हमारे पास ये 1/p है। आगे देखो ये p का गुणा ये q के साथ करना है। ध्यान देखो ऊपर में भी ये q से गुणा करना पड़ेगा। आगे देखो ये प्लस, आगे देखो ये 1/q। अब देखो ये q का गुणा ये p के साथ, फिर आगे ऊपर में भी p का गुणा करना पड़ेगा और बराबर इक्वल है 1/p प्लस q है। ये बराबर ये 1/p प्लस q होता है। आगे therefore इसलिए अतः देखो ये 1 into q यानी q into 1 देखो ये q ही होगा। मतलब कि संख्या के साथ एक का गुणा संख्या ही होता है। बट्टे में ये p into q को ही शॉर्ट में pq ऐसे राइट करते। मतलब देखो यहाँ पर बीच में ये गुणा समा गया है, इंक्लूड हो गया है, कंटेन हो गया है। आगे देखो ये प्लस है। अब आगे देखो सेम टू सेम ये 1 into p ये p ही होगा। आगे बट्टे में ये q into p यानी p into q देखो ये pq ही होगा, pq ही होगा। आगे बराबर इक्वल है 1/p प्लस q होता है। आगे therefore इसलिए अब देखो ये q प्लस p ऑल डिवाइड बाय ये pq होगा। देखो ये q प्लस p ऑल डिवाइड बाय ये pq होगा। मतलब देखो जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है, 1 टाइम लिख देना होता है। देखो ये बराबर है और इधर ये 1/p प्लस q है, 1/p प्लस q। अब आगे देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देन आगे therefore देखो ये q into p गुणा ये p देखो ये दिस ये दिस ये दिस ये दिस ये दिस देखो ये q प्लस p है, ये q प्लस p है, ये q प्लस p है, ये q प्लस p। आगे देखो गुणा ये p प्लस q आएगा, ये p प्लस q आएगा और बराबर इधर देखो ये 1 into ये pq आएगा। देखो फिर से एक बार देखो ये q प्लस p गुणा ये p प्लस q बराबर ये 1 गुणा ये pq। आगे therefore देखो ये q प्लस p यानी p प्लस q गुणा p प्लस q, p प्लस q गुणा p प्लस q। देखो p प्लस q होल स्क्वायर होगा। मतलब p प्लस q की 2 घात होगा। कैसे हाल देखो सबसे पहले ये p प्लस q को हम p प्लस q ऑल रेस्ट टू 1 ऐसे लिख सकते। मतलब कि घात में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही। ध्यान देखो इसको भी हम देखो ये q प्लस p ऑल रेस्ट टू 1 ऐसे राइट कर सकते। ध्यान देखो यहाँ पर पाया समान है और बीच में गुणा है, इसलिए देखो ये घात का योग होगा। देन ये 1 प्लस 1 2 होगा, ये 1 प्लस 1 2 होगा। ये बराबर इक्वल देखो इधर ये 1 into pq यानी pq into 1 देखो ये pq होगा। मतलब कि नंबर गुणा एक नंबर ही होगा। आगे therefore देखो ये p प्लस q होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये p स्क्वायर प्लस 2 into p into q प्लस
क्यू स्क्वायर होगा। फिर से एक बार देखो, ये p प्लस क्यू ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर प्लस प्लस 2 इंटू p इंटू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर होगा। अब ये बराबर देखो देखो ये पी क्यू को हम इधर ले आते, ध्यान देखो ये पी क्यू इधर आएगा, देखो माइनस पी क्यू हो जाएगा। मतलब कि देखो ये पी क्यू एक्चुअल में प्लस पी क्यू, देन ये इधर आएगा तो माइनस पी क्यू हो जाए, और 12 के बर के उधर 12 बर के उधर 12 बर के इधर शून्य हो जाएगा, 0 बचेगा। फिर आगे therefore सबसे पहले p का वर्ग आगे प्लस, आगे देखो ये 2 इंटू पी इंटू क्यू को शॉर्ट में देखो 2pq ऐसे राइट करते, 2pq ऐसे राइट करते मीन्स दैट देखो यहाँ पर बीच में ये गुणा आ गया, यहाँ पर बीच में ये गुणा समझ लेना होता है। आगे देखो ये प्लस क्यू स्क्वायर है और लास्ट में ये पी क्यू है और बराबर 0 होता है। आगे therefore इसलिए अतः देखो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, आगे देखो ये प्लस 2pq और ये माइनस pq मतलब कि माइनस 1pq इक्वल टू बराबर देखो प्लस 1pq होगा, प्लस 1pq होगा। देखो फिर से एक बार ये प्लस 2pq माइनस 1pq यानी कि माइनस 1pq प्लस 2pq देखो प्लस 1pq होगा। मतलब कि देखो ये प्लस 2pq मतलब कि दो बार pq में से देखो ये एक बार pq घटेगा, बाद होगा, सेपरेट होगा, माइनस होगा, तो हमारे पास देखो एक बार pq बचेगा, मतलब कि प्लस एक बार pq बचेगा। ध्यान देखो ये एक को आप न भी लिखो तब भी चल ही जाएगा। मतलब देखो ये pq का अर्थ ही ये होता है कि ये 1pq ही है, 1 बार pq ही है। अब आगे देखो ये प्लस क्यू स्क्वायर और बराबर ये 0 होता है, ये प्लस क्यू स्क्वायर और बराबर 0 होता है। अब आगे नाउ फॉरवर्ड देखो ये पी क्यू माइनस क्यू, पी क्यू माइनस क्यू क्यू, पी क्यू माइनस क्यू क्यू इक्वल टू बराबर देखो ये p माइनस क्यू इंटू ये p स्क्वायर प्लस ये पी क्यू प्लस ये क्यू स्क्वायर होता है। फिर से एक बार वंस अभी देखो ये पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये p माइनस क्यू गुणा ये p स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, और लास्ट में ऑलवेज प्लस ही आएगा। देखो ये प्लस ये पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर पर, मतलब देखो हमें पता है कि देखो a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू बराबर a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है। यानी कि बराबर देखो सबसे पहले ये p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू है। अब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है। अब देखो ये p स्क्वायर प्लस p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 0 हो जाए, यानी बराबर इक्वल 0 ही हो जाएगा। मतलब देखो नंबर इंटू 0 यानी 0 इंटू नंबर 0 ही होता है। मतलब देखो 0 का गुणा हम कोई भी संख्या के साथ करते हैं, कोई भी नंबर के साथ करते हैं तो आंसर 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। मतलब कि देखो ये p क्यूब माइनस क्यू क्यूब का मान यानी वैल्यू देखो सी लो ये 0 होगा, 0 होगा। हैंस ये ऑप्शन सी आपका योर करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।